हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हों और सबकी फैमिली में राजी खुशी रहे। और सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ प्रभु कि सबकी लाइफ में ना, मानते हैं दुख सुख आता है, पर कभी वो इंसान ना इन चीज़ों से हार ना माने, कभी इन चीज़ों से पीछा ना छुटाए, कभी इन चीज़ों से डर के भागे ना। उसको सहन शक्ति सब देना, बर्दाश्त करने की, हर चीज़ करने की ना एक क्षमता देना। मैं अपने भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि मालिक सबकी फैमिली में ना सब कुछ अच्छा रहे। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ और मैं हमेशा सबके लिए ही करती हूँ। आज से नहीं, मेरा नेचर शुरू से ही ऐसा है। मैं सबके लिए भला करती हूँ मैं। और भला करने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान के साथ वो भला कर रहा है और उसकी जो भला कर रहा है उसी के साथ बुरा हो जाए। तो देखो, ये तो हमारा कर्म है और हमारा नसीब है, ठीक है। हम तो दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं ये सोच के कि शायद भगवान हमारा अच्छा करेगा, लेकिन नहीं, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें मिलेगा। चाहे हम रोए, चाहे हम गाएं, चाहे हम कैसी भी कंडीशन में रहे, वो हमको भुगतना ही है। तो वो मेरी जो हिस्से का मतलब दर्द है, दुख है ना, वो कोई नहीं ले सकता। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जैसे कोई चीज़ है मुझे पसंद आया तो मैं लेके पहन सकती हूँ, वो भी मुझसे लेके पहन सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन किस्मत में ना कभी कभी जो नसीब में लिखा होता है ना, कहते हैं ना, उसका लिखा हुआ वही काटता है उस चीज़ को, उस दर्द को वही झेलता है। तो मैं आज आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं बहुत दिनों से मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ मैं ऐसे करने के लिए। आप देख भी रहे होंगे मेरी वीडियो भी नहीं आ रही है, कुछ अच्छी खास नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूँ, कोई खास वीडियो में बना ही नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा है। वो इसीलिए नहीं लग रहा है कि मैं ना बहुत डीपली टेंशन में हूँ और बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैं चली गई थी कुछ दिन के लिए अपने घर, अपने भाइयों के घर। सच बताऊँ तो मेरा दिल वहाँ भी नहीं लग रहा था, पता है, क्योंकि कोई चीज़ ना इतनी आसान नहीं है बुलाना, बहुत मुश्किल होता है बुलाना, उसको संभालना, फैमिली भी देखना, बच्चों की खुशी भी देखना, सब कुछ देखना पड़ता है। तो फिलहाल मेरी स्टोरी तो यही है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज कि मैं पहली बात तो उन दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ आपको। दीदी, आप मेरी माँ समान हो और आपने इतनी प्यारी लाइन मेरे लिए बोला, थैंक यू, बहुत दिल से धन्यवाद है, कसम भगवान की। मुझे किसी से कुछ ही नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक मजबूरी जो होती है ना औरत की, एक मजबूरी औरत की जो हो जाती है ना, वो अच्छे अच्छे को ना ख़त्म कर देती है। तो मेरी भी आगे यही था, वही हालात थे जब मेरे पति का ऐसा हो गया था। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तभी मैंने लोगों से हाथ जोड़ देखा, मेरे हाथ में कुछ ही नहीं है, हालात मेरे ख़राब हो गए। लगा मुझे कि शायद मैं नाकामयाब हो रही हूँ। तो मैंने भी डिसाइड यही कर लिया था कि मेरे पास इतने पैसे तो मैंने यादव जी के पीछे लगा दिया था, अगर अभी भी जान नहीं बचेगी, नहीं बचा पाऊँगी, तो भी मैं फिर जी नहीं पाऊँगी। मेरे को दिल में ऐसा था, पता है। मैं आज आपको अपनी रियल स्टोरी जो है, अभी तक तो आपने सुनी है, लेकिन मैं अकेली उस भीड़ में मैं कैसे लड़ रही थी, कैसे लड़ रही थी, पता है। रात को कभी कभी सो ना तो आंखें खुल जाती हैं, आंखें जब खुल जाती है ना तो बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है। पर उस समय क्या होता है, कोई संभालने वाला नहीं होता है, कोई संभालने वाला नहीं होता है। बच्चे हैं दो, छोटे छोटे, उनके आगे अगर ये आंसू निकलता है तो वो बोलते हैं मत रो, मत रो, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं, उनको क्या पता, उन्हें क्या पता कि मेरा फ़र्ज़ क्या है और यादव जी का फ़र्ज़ क्या था, उन्हें नहीं पता है। तो इसीलिए जो है
हम उनके आगे खुश रहते हैं। पता है कि जो मेरे दिल की आहट है ना उन तक न जाए, ठीक है, क्योंकि मैं माँ हूँ, इसीलिए मैं सब्र कर लूँगी। लेकिन कोई भी माँ नहीं चाहेगी उसका बच्चा एक बाप के लिए और एक दोस्तों मैं क्यों खुश रहती हूँ पता है आपको, आज मैं बता देती हूँ। खुश रहने का मेरा रीज़न यही है, बच्चे हैं मेरे आगे, उनको देखना है, वो मेरे आगे हैं, उनको भी कभी महसूस नहीं होने देना चाहती कि बेटा तुम्हारे पापा भी है, मैं तुम्हारे पापा भी हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी भी हूँ। मैंने तो खो दिया, मैंने तो जो खोया है वो मैं सिर्फ यहीं आके महसूस कर पाती हूँ। पता है मैं उनके सामने नहीं कर सकती, पता है, क्योंकि वो मुझे रोता हुआ देख के ना अपने आप को खो देंगे, वो मुझे पता है खो देंगे वो अपने आप को। मेरा रोने का भी दिल बोलता है ना, तो मैं सच बताऊँ आपको, मैं नहीं रोती हूँ, मैं नहीं रोती हूँ, क्योंकि मैं उनके सामने रो भी नहीं। कभी कभी ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं ना हम लोग, कभी कभी ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं कि हम ना अजीब से हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे बीच में कुछ था, वो कहाँ चला गया, हमारे बीच में कुछ था वो कहाँ चला गया। मतलब ऐसा होता है यार, इतना आसान नहीं होता है किसी का साथ छोड़ना, पता है, इतना आसान नहीं है किसी का ज़िंदगी बिछड़ जाना, बहुत मुश्किल होता है। खासकर ये दर्द वहीं होता है जहाँ प्यार होता है, और जहाँ प्यार नहीं होता ना वहाँ कोई सा भी दर्द नहीं होता है। तुम चाहे जियो चाहे तुम मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दिल में ना किसी के प्रति सच्चा प्यार और सच्चा परिवार मिल गया ना, सच्ची इंसानियत मिल गई ना, आप उसके लिए रोगे, पूरे जीवन रोगे, क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे उसके जैसा बंदा आपको मिलने वाला ही नहीं है। पता है उसके जैसा भगवान नहीं मिलने वाला। तो मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड भगवान से भी बढ़ के थे, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी साथ छूट जाएगा, मुझे नहीं मालूम था यार। सोशल मीडिया पे सब लोग यही कहते हैं ना, खुश रहो, हंस तो बोलो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे पास यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कम से कम मेरी यूट्यूब फैमिली तो है मेरे लिए। मैं यहाँ पे ये देखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मेरे अंदर कल के दिन मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगी और मेरे साथ करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे तो मैं अपनी औकात भूल जाऊँगी। नहीं यार, मैं वैसी हूँ ही नहीं। पहली बात तो किसी के पास है तो भी आ जाओ मेरे पास, नहीं है तो भी आ जाओ मेरे पास। मैं तो ऐसी हूँ ना, मैं ऐसी हूँ ना, मैं लोगों को गले लगाना जानती हूँ। मुझे पैसे से, धन दौलत से प्यार नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि मुझे जिससे प्यार था ना मैंने उसके ऊपर सारी धन दौलत लगा दिया है। क्या मिला मुझे सिवाय आंसू के अलावा, दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे, पता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, कोई रोता है ना उसको हंसाने की कोशिश करो, रुलाने की कोशिश ना करो। उसमें भी कोई रीज़न होता है। लोग बोलते हैं ये व्यूज़ के लिए कर रही है, नहीं यार, व्यूज़ के लिए तो ये गलत बात। कोई आपको पीड़ा बता रहा है, कोई आपको दर्द बता रहा है, कोई अपनी तकलीफ बता रहा है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे से नहीं, पैसा भी ज़रूरी है यार। मैंने तो जो ज़िंदगी नहीं देखनी चाहिए ना इस उम्र में, मैंने वो ज़िंदगी देखी है। फिर अगर बच्चों के लिए, आपने देखा होगा मेरी फैमिली में, खासकर मेरी वीडियो में कोई नहीं आता, हमने किसी को मना भी नहीं करा हुआ है। और ना ही आपने देखा होगा जब मेरे हस्बैंड ऐसी कंडीशन में थे तो भी नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि मतलब ऐसा है ही नहीं कुछ भी ना। यहाँ पे सब ओपन माइंड है और सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो देखो हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, हम सबको दोषी नहीं बना सकते। तो आज मेरे दिल में ना कुछ ऐसी बात आ गई थी, इसीलिए मैं इमोशनल हो गई हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम करने का यूट्यूब पे मन ही नहीं कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस समय ना बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं मैं टूट गई हूँ, मैं हार गई हूँ। हाँ, मैं अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है अब बहुत खल रहा है,
बहुत परेशान हो रही हूँ मैं अंदर से, मुझे पता है। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से कोई बात करेगा तो मैं ईगो लाऊंगी और हर्ट करूंगी, ऐसा करूंगी, वो चीज़ नहीं है। आपके पास है तो भी मुझे बुलाओ, नहीं है तो भी मुझे बुलाओ, मैं खुशी से हाजिर हूँ। ठीक है, बहुत लोग मुझे लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे पता है। मेरी बहनें हैं, मेरे लिए वीडियो बनाती हैं, इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोली है मेरे लिए। मैं थैंक यू सो मच उस दीदी को बोलना चाहती हूँ, मेरी मम्मी समान है। थैंक यू सो मच दीदी यार। पता है क्या, आप जैसी, मैं कह रही, बहनें होनी चाहिए समाज में। आपकी तरह जो आपने बोला है ना मेरे लिए, वो लाइन, कसम भगवान के, वो वीडियो देख के मैं खूब रोई हूँ। पता है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट मीन्स से हो जाऊँ मैं वैसे हो जाऊँ, नहीं यार। पता है ज़िंदगी में ना, हमने खुशी पहले देख ली थी, पहले मैंने खुशियाँ देख ली थी, उसके बाद ये गम आया है। और ये ऐसा गम आया है ना, ना भूला जा सकता है इसे, ना निगला जा सकता है इसे, ना कुछ कहा जा सकता है इसको। ये इस तरीके से है। शायद आज वो बिस्तर पे भी होते ना तो शायद मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम था कि इतना, मतलब पता क्या होता है यार, आदमी के जाने के बाद ना इंसान बहुत अकेला हो जाता है, बहुत अकेला हो जाता है, बहुत कमी खलती है। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मतलब मेरी घर की जिम्मेदारी हो गई, मेरी कितनी सारी समस्याएं हो गई हैं। मैं यहाँ पे सारी बातें नहीं शेयर कर सकती ना। मैं यही है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि लोग, जनता मुझे लाइक करे और मुझे पसंद करे, मुझे सपोर्ट करे, मैं ये मांगती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यार कोई मुझे गलत कह के जा रहा, कोई मुझे सही, ठीक है यार। अगर मेरे को ऐसी लग रहा है कि हाँ, मैं गलत का भी वेलकम करती हूँ और सही का तो वेलकम दिल से है ही है, ठीक है। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छा करोगे तो हमेशा नाम चलेगा। अगर कुछ पल के लिए आप गलत कर दोगे तो आपका नाम 2 ही 3 दिन के लिए चलेगा, उसके बाद तो बस सब बेकार है। मैं तो दिल से भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ, मालिक मुझे सही मार्ग पे चलाए रखना। और मुझे किसी से लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली जैसी है और मैंने इसे अपने लिए चुना है। ये मेरा दुख सुख है, मैंने फैमिली को चुना है। और जिसे अच्छी लगती है वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती है, मैं क्या बोल सकती हूँ इसके लिए। बस यही कहना चाहती हूँ यार, नहीं किसी के लिए गलत बोलो, नहीं किसी के लिए ऐसा वर्ड बोलो। जो इंसान पहले से टूटा है उसे और तोड़ने की कोशिश ना करो, जोड़ो उसको, और जोड़ने के बाद उससे मिलने की कोशिश करो, उसको अपना बनाने की कोशिश करो यार, है ना। कितना अच्छा लगेगा, तो करके देखना, कभी आपको भी अच्छा लगेगा। बट मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट हूँ। और मैं खुश रहती हूँ अपने बच्चों के लिए और अपने, मतलब जो मेरी दुनिया है ना, जो यहाँ पे रखा हुआ है ना, मैं उसके लिए खुश रहना चाहती हूँ। तो बस मैं खुश रहना चाहती हूँ। मैं जो हो गया सो हो गया। अब उस लाइन से मैं निकल के मैं अपनी नई सोसाइटी ढूंढती हूँ कि नया माहौल, नया काम, मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहती हूँ, ठीक है। चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, मेरा सबसे एक ही मानना है कि मैं अच्छी भी हूँ और मैं अपना काम भी करती हूँ। मुझे मैं चाहती हूँ जनता मुझे लाइक करती है, प्यार करती है, बस वही करे और कुछ नहीं मेरे लिए। बाकी जो कुछ भी है आपके सामने है। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया यार मुझे। और एकदम से दिल से किसी को प्यार करते हैं तो हम एकदम से निकाला तो नहीं सकते ना, दिल से निकाल तो नहीं सकते ना हम किसी को, है ना। तो मेरा दिल भी ऐसे ही यार, मैं भी तो किसी की बच्ची हूँ ना, मैं भी किसी की बहू हूँ ना, मैं भी तो किसी की बेटी थी ना, मैं भी किसी की बहू थी। भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी भगवान ना, पर कहते हैं ना, जो यहाँ लिखा है आप किसी भी कोने में बैठे रहोगे वो तो होना ही होना है, पता है, वो होना ही होना है। कितने लोग मुझे बोलते हैं आप बहुत स्ट्रोंग हो, आप बहुत हिम्मत वाले हो, आप बहुत जल्दी कर लिए हो, लेकिन कभी उन्होंने इतना बोल तो दिया मेरे लिए, है ना, पर कभी देखा है कि वो काश यहाँ आके मुझे बोलते और कहते। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ दोस्तों। मैं मतलब मैं बहुत अलग हूँ, कभी आजमा के देखना, मैं बहुत अलग हूँ। पर मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया आज तक, पता है, कभी किसी को मैंने तकलीफ नहीं दिया है। हाँ, अगर तकलीफ दिया है, अगर उसकी खुशी देखी है कि वो वहाँ पे खुश है, तो मैं ना हमेशा के लिए उसी को खुशी में ही सौंप दिया था। मैं सौंप देती हूँ, मैं कहती यार जहाँ से सब खुश है ना वहीं अधिकतर जाना चाहिए।
तो बस बाकी आप लोग की सोच है यार, मैं क्या बोलूँ। बट किसी की मजबूरी में ना, कभी कोई इंसान परेशान है, दुखी है, तो उसको और दुखी ना करके उसको अपना बनाने की कोशिश करना, देखना वो ज़िंदगी भर आपके एहसान नहीं भूलेगा, वो करके देखना एक बार, अच्छा लगेगा आपको भी।